पूरे हिमाचल प्रदेश में करीब 10,000 घर डैमेज हुए हैं। कांगड़ा में भारी बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने के बाद एयरफोर्स को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा, तो कई इलाकों में अब भी रोड चालू नहीं हो पाए। 2023 के बाढ़ में माधव के पिता चल बसे और अब यह सपना हर रात उसकी नींद छीन लेता है। बाबा! माधव! माधव! माधव और मानसी वे अब भी बच्चे ही थे जब बाढ़ ने उनके माता पिता को छीन लिया। उस दिन के बाद से वे अपने चाचा और चाची के साथ रह रहे हैं, लेकिन जीवन दयालु नहीं रहा। हर रात उनका पेट भूख से दर्द करता है और हर सुबह वे उसी दुस्वप्न से जागते हैं। इस घर में दयालुता एक दूर की स्मृति है और आशा गरीबी के बोझ के नीचे दबी हुई है। यह माधव का चाचा शिवा है, जिसका काम बस शराब पीना और लड़ाई झगड़े करना है। वह भी उन लोगों में से एक है जो नशे की चपेट में है। आपदाएं आती हैं, लेकिन बाद में अपनी एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। दारूगा मेरी। यह दीपा है, उनकी चाची। उठते हो कि मैं आऊं अंदर? यह परिस्थितियों से टूटी हुई महिला है। बरसात के मौसम में घर में पैसों की तंगी रहती है। जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उनसे वह एक वक्त का खाना बना लेती है रोटी। और जो बाकी बचते हैं शिवा उन्हें शराब में उड़ा देता है। इन सब के कारण चाची का चिड़चिड़ा होना बिल्कुल लाजमी है। चल निकल। ऐसे माहौल में ये सारे बच्चे बेहद दबाव में आ जाते हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। फिर भी मजबूरन वे अपना बोरा उठाते हैं और कचरा उठाने निकल पड़ते हैं। अब बारिश के मौसम के कुछ आखिरी दिन बचे हैं और काफी दिनों के बाद धूप निकली है। इस धूप के साथ आशा की एक नई किरण जागती है। शायद आज उन्हें ज्यादा खाने को मिले। यह माधव है, अपनी ऑटिस्टिक मासूमियत के साथ, और उसकी बहन मानसी, जिसकी दुनिया अंधेपन से आधी अधूरी है। ये बच्चे जिन्हें खेलना, सीखना और सपने देखना चाहिए, वह इस गंदगी के बीच कचरा उठाने पर मजबूर है। शाम होने को है और माधव सोचता है कि थोड़ा और कचरा उठा ले। वह अपनी बहन को आराम करने के लिए एक तरफ बिठाता है और उससे कहता है, तू यहाँ बैठ, मैं और कचरा लेकर आया। कचरा उठाते उठाते बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर माधव अपनी बहन की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक फिसल कर गिर जाता है। दीदी! माधव! मानसी एक बड़े भूस्खलन का शिकार बन जाती है। उसे गिरते हुए देखकर माधव का दिल बैठ जाता है। वह उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे वापस खींच लेती है। DDMI कांगड़ा के रिसोर्स पर्सन्स, जिन्हें स्टेट यूथ टास्क फोर्स स्कीम के तहत प्रशिक्षित किया गया है, ये जेंडर इंक्लूसिव प्रशिक्षण की शक्ति का उदाहरण है। ऐसी ही एक पेशेवर सुदीक्षा राणा मानसी को बचाने के लिए चुनौतीपूर्ण इलाके में जाने के दौरान उच्च कौशल और वीरता दिखाती है। उनका प्रशिक्षण उन्हें किसी भी बाधा से निपटने के लिए तैयार करता है, उन्हें विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने और अपने समुदायों में वास्तविक बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाता है। मानसी की जान बच जाती है, लेकिन उनका दिन भर का काम बर्बाद हो जाता है। कचरा कहाँ है? पूरा दिन काम करके ये कचरा लेके आए तुम दोनों। इधर आओ। उनके चाचा का गुस्सा आग की तरह जलता है। तभी उनके चाचा का बेटा मोंटू स्कूल से आ जाता है। तनाव को भांपते हुए वह जल्दी से अपने पिता को रोकता है और अपने भाई बहनों के लिए खड़ा होता है और उन्हें अंदर ले जाता है। उन्हें भूखा और निराश देख वह चुपके से उनके लिए लड्डू लेकर आता है। क्या लाया? लड्डू। मोंटू को पता है कि कई दिनों से उसके भाई बहन ने खाना नहीं खाया है और ये 2 लड्डू शायद उनकी भूख ना मिटा पाए, लेकिन इस कठिन जिंदगी में खुशी का सहारा है। इसी बीच गहरी जिज्ञासा के साथ मानसी एक सवाल पूछती है। एक बात तो बता, ये जो इतना सारा कचरा हम लेकर आते हैं, इसका तुम लोग करते क्या हो? हाँ दीदी, मैंने स्कूल में पढ़ा था कि ये जो कचरा फैलाते हैं ना, उससे क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाई क्या? मोंटू कहता है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। हम जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो कभी कभी लोग कूड़े को जला देते हैं, और जब प्लास्टिक या कागज रिसाइकिल नहीं होता तो नए सामान बनाने में ऊर्जा लगती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है,
जो भी जलवायु परिवर्तन बढ़ाती है। अच्छा, तब तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। डीडीएमआई कांगड़ा के ट्रेंड रिसोर्स पर्सन बस्ती में आते हैं। वह समझते हैं कि इस समुदाय को सिर्फ बचाने से ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है। प्रशिक्षक बेदी ने एक महत्वपूर्ण तकनीक पर जोर दिया जो बस्ती में आग लगने की स्थिति में इस्तेमाल की जा सकती है। वे सिखाते हैं कि अगर एक गीले कंबल को खुद पर लपेट लिया जाए तो बस्ती में आग लगने पर हम खुद की और अपने साथियों की जानें बचा सकते हैं। वह जलती आग के बीच उस तकनीक का प्रदर्शन करके बताते हैं। यह तकनीक माधव के दिमाग में गहराई से छप जाती है, जबकि अन्य लोग सिर्फ उस भोजन से आकर्षित होते हैं और माधव उन सभी तकनीकों को याद करता है। उस रात शिवा नशे में धुत होकर घर लौटता है। उसकी लापरवाही की वजह से घर में आग लग जाती है और आग तेजी से फैलने लगती है। जल्द ही ये ऊंची लपटें पूरे बस्ती को घेरने लगती हैं और साथ ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता है। शिवा मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी नशे में धुत विनती सन्नाटे में बदल जाती है। तभी माधव को वह प्रशिक्षण याद आता है। कपड़ा गीला करो, खुद पे लपेटो, जिससे अपनी और लोगों की जान बचा सको। माधव एक गीला कपड़ा लपेट के बहादुरी के साथ अंदर चला जाता है। इससे पहले कि वह आग शिवा को नुकसान पहुंचाती, वह झुलसने के बावजूद भी अपने चाचा को सही सलामत बाहर ले आता है। उसकी बहादुरी भरे इस फायर रेस्क्यू से सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। वह साबित कर देता है कि शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के बावजूद भी उसमें असाधारण साहस कूट कूट के भरा हुआ है।